me like a Hellcat. Tell me like a Hellcat. Assalamualaikum. Welcome to forexustar.com. My name is Raheel Nawaz and today हमारा टॉपिक है पिवट पॉइंट रिवर्सल। ये पिवट पॉइंट रिवर्सल क्या चीज़ है और ये कैसे काम करता है और इससे कैसे प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो ये आज देखेंगे हम। पिवट पॉइंट रिवर्सल मैंने आपको दो तरीके के पैटर्न्स पढ़ाए हुए हैं। एक पैटर्न वो जो कंटिन्यू ट्रेंड के साथ बनता है, एक पैटर्न वो जो कंटिन्यू ट्रेंड के एंड पे बनता है और उसको रिवर्सल का सिग्नल देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने दो किस्म के पैटर्न स्टडी किए हैं, एक कंटिन्यू पैटर्न एंड एक रिवर्सल पैटर्न। तो जो पिवट पॉइंट रिवर्सल पैटर्न है, ये नाम से ही वाज़ेह है कि ये रिवर्सल पैटर्न है। आज का हमारा एजेंडा मैं डिस्क्राइब करूंगा आपके सामने पिवट पॉइंट रिवर्सल पैटर्न एट टॉप और अप ट्रेंड एंड बॉटम और डाउन ट्रेंड। इसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा और जितने भी पैटर्न्स हैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं सारी बात। ओके जी, लेट्स स्टार्ट pivot point reversal pattern after uptrend presented by forexustar.com। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ट्रेंड कंटिन्यू है। यहां पे देखें, दी गई तीन कैंडल से हमें वाज़ेह हो रहा है कि तीनों कैंडल्स एक तो बुलिश की हैं, सेकंड मार्केट ऊपर जा रही है, तो ये अप ट्रेंड के एंड में बन रहा है ये। ठीक है, ले जी मैं यहां पे लाइंस भी लगा देता हूं। अप ट्रेंड के एंड में बनेगा पिवट पॉइंट रिवर्सल पैटर्न। एक तो पिवट पॉइंट पहले पढ़ाया हुआ है ना, वो नहीं है, और है पिवट पॉइंट। ये एक चार्ट पैटर्न है। उसके बाद जो अगली कैंडल होगी, जाहिर है जब बुलिश का ट्रेंड होता है तो सारी कैंडल्स बुलिश की बनती हैं। लाइक ये जो तीन कैंडल्स थी हमारे पास, एक दो तीन, ये तीनों बुलिश की थी। जो अगली कैंडल होगी यानी कि चौथी कैंडल होगी, ये बैरिश की बनेगी और ये लोअर ऑफ हाई यानी कि ऊपर से नहीं नीचे से स्टार्ट होगी। तो ये जो हमारी सेकंड लास्ट कैंडल थी बुलिश की, ये तो इसका ये क्लोज कहां पे हो रही थी, ये यहां पे क्लोज हुई। ठीक है, लेकिन जो अगली कैंडल है हमारी बैरिश की, वो ओपन कहां से हुई, वो यहां से हुई। तो मतलब क्या, गैप आ गया, गैप और विंडो, समझे आप? या गैप बनेगा या विंडो आएगी, दो कैंडल्स के दरमियान गैप या विंडो आएगी, ये भी एक रूल है। तो गैप या विंडो आने के बाद यहां से जाहिर है ये बैरिश की कैंडल है, बुलिश ट्रेंड के एंड में बैरिश की कैंडल बन रही है और लोअर ऑफ हाई यानी कि हाई पे एक छोटी कैंडल बैरिश कैंडल विंडो लेके या गैप लेके बन रही है और ये फासले के साथ क्रिएट कर रही है और ये क्रॉस करेगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी और ये जो हमारी बुलिश कैंडल थी उसके नीचे आके क्लोज होगी, क्लोज बिलो द प्राइस लो। यानी कि जो हमारी लास्ट कैंडल थी बुलिश की, उसकी प्राइस थी ये, लेकिन ये उससे नीचे जाके क्लोज होगी। ये कंडीशन है, ये शर्त है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं करेंगे तो ये पैटर्न नहीं बनेगा और ये लो क्रिएट करेगी और लो क्रिएट करके नीचे ही क्लोज होगी। तो ये इसकी पहचान है। अगर ये एक ऐसा काम होता है तो इसका मतलब है ये हमारा पिवट रिवर्सल पैटर्न बन गया है और मार्केट फिर उसके बाद नीचे 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 जाएगी और आप बैरिश से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपको बुलिश ट्रेंड के एंड में बैरिश की कैंडल मिल गई और आपको सिग्नल भी मिल गए, मार्केट नीचे जाएगी, तो होप यू मेक मच मोर प्रॉफिट। अब हम पिवट रिवर्सल आफ्टर डाउन ट्रेंड
यहाँ बेरिश ट्रेंड एग्जांपल ले लेते हैं, वही सेम कंडीशंस यहाँ पे उल्टा कर दें इसको तो अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे देखें मार्केट नीचे आ रही है मुसलसल, तो ये तीनों कैंडल क्या है, बेरिश की हैं। अगली कैंडल जो बननी चाहिए वो बुलिश की बननी चाहिए एंड वो ऊपर होनी चाहिए बेरिश कैंडल के, हाई से भी और लो से भी ऊपर होनी चाहिए। तो ये देखें ये लो से ऊपर बनी और हाई से ऊपर जाके क्लोज हुई, क्लोज अबव द हायर प्राइस, ठीक है, हाई प्राइस। तो उसके बाद ये सेल का, ये बाय का सिग्नल है, अब या बाय से ले लो और मार्केट ऊपर जाएगी एंड आप प्रॉफिट अर्न कर लो। समझ आ गई आपको मेरी बात? छोटा सा पैटर्न है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई इसमें कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं है। दो चीज तीन चीजें नजर में रखने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। याद है आपको कुछ दिन पहले मैंने एक पैटर्न पढ़ाया था, कौन सा पैटर्न पढ़ाया था? तुम लोगों को तो ये भी याद नहीं है कौन सा पैटर्न पढ़ाया था। मैंने आपको की रिवर्सल पैटर्न पढ़ाया था, और उसमें क्या होता है, पहली कैंडल से बड़ी कैंडल बनती है दूसरे वाली, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, वो भी रिवर्सल की रिवर्सल पैटर्न था, और यहां पे की पिवट पॉइंट रिवर्सल है। फर्क ज्यादा नहीं है, फर्क बहुत कम है, लेकिन काम एक ही है। काम एक ही है, काम क्या है, मार्केट रिवर्स करना। तुम लोगों को याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एंड बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न पढ़ाए थे, मे भी तुम्हें याद हो कि ना याद हो। मैंने आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न एंड बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न पढ़ाए थे, वो भी रिवर्सल पैटर्न ही थे। और आज मैं आपको पिवट पॉइंट रिवर्सल पैटर्न पढ़ा रहा हूं, इससे पहले मैंने आपको की रिवर्सल पैटर्न पढ़ाया था। तो ये रिवर्सल पैटर्न भी कम से कम मैं आपको 10 पढ़ा चुका हूं अभी तक, कंटिन्यू पैटर्न भी पढ़ा चुका हूं अभी तक, ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं। चले आए अब हम इसकी लाइव एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक चार्ट है, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। किसी को कुछ समझ आ रहा है क्यों ऊपर गया क्यों नीचे आया? पहले ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड फिर अप। मार्केट तो वही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे हो रही है, लेकिन तुम इससे कैसे प्रॉफिट अर्न करोगे? चले देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। विद ओनली जस्ट वन पैटर्न एंड दैट कॉल्ड पिवट रिवर्सल पैटर्न। सबसे पहले मार्केट नीचे आई और यहां पे उसने ये पिवट रिवर्सल बॉटम पैटर्न बनाया, नजर आ रहा है आपको? ये बड़ी कैंडल थी, इसके बाद उसके बाद एक कैंडल बनी, यहां पे देखो मार्केट ऊपर गई और बाय कर लो यहां से, और ये सारा प्रॉफिट है आपका। उसके बाद मार्केट वहां पे जाके अगेन वही पैटर्न, सेम पैटर्न की रिवर्सल टॉप पैटर्न बनाती है वहां पे, और अगेन नीचे आती है, अगेन नीचे आके दोबारा वही पैटर्न की पिवट रिवर्सल बॉटम पैटर्न बनाती है, और यहां से मार्केट अगेन अप जाती है। मजा आया? ये पैटर्न बहुत 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 इजी है, और इससे बहुत बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन सकता है, और इस पे सिर्फ और सिर्फ 3-4 निशानियां याद रखने की बात है, बाकी सारा कुछ चुटकियों में होता है, नो प्रॉब्लम। ये देखें जी पिवट रिवर्सल पैटर्न, नजर आ रहा है आपको? सेम सिनेरियो, बाय एंड सेल, क्लोज अबव द पिवट हाई, क्लोज लो द पिवट हाई, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, सिंपल। यहां पे भी सेम सिनेरियो है, कैंडल अप गई, पैटर्न बना, डाउन आ गई, सिंपल। Feel free to contact me anytime if you have any question. Ping me on Skype, WhatsApp, Facebook, whatever you want. अगर किसी पे भी आप इजी फील करते हो, मोबाइल पे इजी फील करते हो, तो मोबाइल पे कॉल करो,
ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें जल्दी से। 1951। ओके जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। हाँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये देखो भाई लोग, यहां पे मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूं। मैंने तुम लोगों को मूविंग एवरेज पढ़ाया था, शायद तुम्हें याद हो कि ना याद हो। यूरो यूएसडी लास्ट वीक उसने इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया। ऊपर की तरफ क्रॉस करने के बाद ये ट्रिगर करने के लिए नीचे वापस आया, मैनिपुलेट करने के लिए वापस। लेकिन जैसे ही नीचे आया, क्लोज नहीं किया, उसको टच किया है, ठीक है, और मार्केट अगेन वापस गई है। जरा सी भी अक्ल होती तुम बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। और ये 3 की 3 कैंडल्स, एक में तो 3 की 3 कैंडल तुम्हारा प्रॉफिट थी। ये देखो जरा, 3500, 3500 पिप, 3500 तकसीम 10, 350 पिप अर्न कर सकते थे तुम विद वेरी सिंपल ट्रिक, विद ओनली मूविंग एवरेज लाइन। और यहाँ पे कैंडल स्टिक के काफी ज्यादा कैंडल्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे चार्ट पैटर्न काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो अक्ल हो तो बहुत कुछ निकलता है। अब बात करने का मकसद ये है कि मैंने चीजें पढ़ा देनी है आपको। पहले आज आपको चार्ट पैटर्न्स आपको मुकम्मल कर दिए, मैंने इससे पहले कैंडल स्टिक मुकम्मल कर दिया, मूविंग एवरेज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कितना कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। और सिर्फ मूविंग एवरेज की एक लाइन से तुम 350 पिप अर्न कर रहे हो, $350 अर्न कर रहे हो विद ओनली वन सिंपल लाइन। तो तुम क्या नहीं कर सकते। सिर्फ एक मूविंग एवरेज लाइन तुम्हें 350 पिप दे सकती है, वो भी 100% कंफर्म। तो बाकी पैटर्न्स क्या करेंगे बताओ मुझे। मैंने आपको की रिवर्सल पैटर्न पढ़ाया था ना, वो लो, ये लो, ये है वो की रिवर्सल पैटर्न, और ये है मूविंग एवरेज लाइन, ये है सपोर्ट लाइन। यहां पे बताऊं आपको मैं कितने बन रहे हैं, कितने निशानी है मार्केट के ऊपर जाने की। पहली निशानी यह थी कि ये सपोर्ट पॉइंट था, मार्केट आई, इसको टकरा के ऊपर जानी थी, गई, ठीक है, क्योंकि पहले ही सपोर्ट को क्रॉस कर चुकी थी, मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुकी थी। दो चीजें हो गई। तीसरी चीजें कीवर्ड रिवर्स पैसलर, 3 चीजें हो गई। 3-4 चीजें मार्केट ने तुम्हें बताई हैं कि अब ऊपर जाने लगी, अब ऊपर जाने लगी। और बताऊं, चलो और बताता हूं। ये है जी हमारी ट्रायंगल, आरएसए के अंदर हमने ट्रायंगल ड्रा की, इसका ब्रेकआउट हुआ, उसका प्रॉफिट। कोई एक चीज नहीं है यहां पे, कोई एक चीज नहीं है जो इशारा करके बता रही हो मुझे। यहां पे हजारों चीजें हैं। मैं तुम्हें कौन कौन सी बताऊं चीज, और मुझे पता था इससे ऊपर जाना है। यह सलीदा है। लोग लोग जो हैं वो पूछते हैं मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। भाई तुम्हें सारे रूल्स खुद बनाने पड़ेंगे, सारे काम खुद करने पड़ेंगे। मैंने आपके लिए कुछ नहीं करना, मैंने आपको सिग्नल नहीं देने, मैंने आपको कोई चार्ट बना के नहीं देने। ये तुम्हारा काम है, तुम करो, मेरा काम नहीं है। ये मेरा काम नहीं है। ये पिप बॉटम नहीं है भाई, ये कोई और है। ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। अली रजा, यहाँ पे पिप बॉटम ये बना हुआ है, ये देखो, ये पिप बॉटम है।
ये जो नजर आ रही है ना कैंडल, इसको बोलते हैं पिप बॉटम। जस्ट लाइक ए पिप बॉटम, नॉट ओनली 100%, लेकिन पिप बॉटम है। और ये पैटर्न मैंने पढ़ाए हुए हैं, इनके और भी नाम है। यार प्लीज खुदा का वास्ता है, अपने माइंड पे जोर डालो, कुछ ना करो, चार्ट को रीड किया करो, अपनी आंखों पे जोर डाला करो, अपनी आंखों दिमाग पे जोर डाला करो कि यार चार्ट पे मैं कौन सा सिग्नल तलाश करूं, और तुम्हें मिलेंगे। मैंने पढ़ाए हुए हैं सारे ऑलमोस्ट। अगर तुम 10 ऑलमोस्ट अगर तुम 10 से 15 10 ही ले लो, 10 चार्ट रीड करते हो डेली, 10 में से तुम्हें हर रोज तकरीबन 5 या 6 सिग्नल मिला करेंगे, 5 या 6 ट्रेड्स मिला करेंगे। लेकिन करे कोई ना, करते तो आप लोग हैं नहीं। चलें, ये 50 की मूविंग एवरेज लाइन है भाई। अल्लाह आपको खुश रखे। आज से हमारी जो चार्ट पैटर्न है वो खत्म हो जाए। अब हम देखेंगे मंडे को इंशाल्लाह क्या स्टार्ट करते हैं। मेरा इरादा है मैं आपको फंडामेंटल स्टार्ट करवा दूं और वो भी खत्म करवा दूं। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। सारा चार्ट पैटर्न रीड करो। आज के बाद तुम्हें मैं 3 दिन देता हूं, 3 दिन सारे चार्ट पैटर्न निकालो, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न निकालो, और वहां पे अपने नोट्स जो बनाए उनको देखो, हर रोज देखा करो। अगर तुम फॉरेक्स को फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो, जब भी कंप्यूटर के सामने बैठते हो तो वो सारी चीजें तुम्हारे सामने होनी चाहिए। बड़े बड़े चार्ट प्रिंट करके अपने सामने लगाओ दीवार पे, बड़ी बड़ी एलसीडी लगाओ, बड़े बड़े ग्राफ्स देखो, उसको समझो, फिर तुम लोगों को प्रॉफिट होएगा। ऐसे प्रॉफिट नहीं होएगा। ना तुम लोगों ने किसी से सिग्नल लेने हैं ना देने हैं, ये बात याद रखो। तुम लोगों ने अपनी ट्रेडिंग खुद करनी है। मैंने इसलिए तुम लोगों को पढ़ाया नहीं कि मैं तुम लोगों को सिग्नल दूंगा, या तुम लोगों ने मुझे फीस दिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिग्नल दूंगा। ये पहले दिन से वादा कर दिया था, तुमने अपनी ट्रेडिंग खुद करनी है। मैं एक चीज निकाल के दिखाता हूं, तुम हजारों चीजें निकालो खुद। अब मैंने पिवट पॉइंट पढ़ाया है, अधूरा पढ़ाया। मैंने पिवट पॉइंट के आपको ये नहीं बताया कितने परसेंट नाकाम है, कितने परसेंट कामयाब है। ये तुम्हारा काम है, करो, आज होमवर्क है तुम्हारा। मैंने तुम्हें जब भी कोई पैटर्न पढ़ाया उसके फेलियर के क्या क्या निशानी होती हैं और वो क्यों फेल होता है और उसके फेल होने पे क्या करना चाहिए, ये मैंने नहीं तुम्हें पढ़ाया, खुद करो। एक पैटर्न कितनी दफा फेल होता है, कितनी दफा कामयाब होता है, एवरेज कौन निकालेगा? तुम निकालो। मैंने जो चीजें आप लोगों को सिखानी थी, पढ़ानी थी, पढ़ा दी। इसके ऊपर प्रॉफिट करना, लॉस करना, इसके अंदर कामयाब होना या नाकाम होना तुम्हारा काम है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूं कि एक ही क्लासरूम में बैठते हैं 50 स्टूडेंट, 10 लाइक होते हैं, बाकी जो 30 होते हैं वो एवरेज होते हैं, 10 नालायक होते हैं। उस्ताद एक है पढ़ाने वाला। कुछ लोग स्टडी छोड़ के भाग जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रही। कुछ लोग जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस्ताद ने अपना फर्ज सही तरीके से पूरा नहीं किया या पढ़ाया नहीं। अगर वो ऐसा ना करता, अगर ऐसा करता, सही तरीके से ना पढ़ाता, तो बाकी स्टूडेंट भी सारे नाकाम होते। लेकिन बाकी स्टूडेंट कामयाब हुए हैं, तो फिर आप में ही कोई प्रॉब्लम है। ये बात याद रखो, आप में ही जरूर कोई ना कोई खामी होगी। उस खामी को तलाश करो, उसको खत्म करो। जो पढ़ाया है उसको सर्च करो, इंप्लीमेंट करो, हिस्ट्री में फाइंड करो। एक तारीखी जुमला जो मैं आज दोबारा बोलना चाहूंगा, पहले भी 2 दफा 3 दफा आपको बताया हुआ है। हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है।
और दोहराती चली जाती है। और फॉरेक्स मार्केट तो ऐसी गंदी चीज है ना कि वो इतना अपने आप को दोहराती है, इतना कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तो फॉरेक्स में लाइक देखो ना, यहां पे देखो, एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर कहोगे कि सर ने समझाया नहीं। हम एक लाइन खींच लेते हैं, ये ले, ये लाइन खींच ली, इसको हम नाम दे देते हैं पिवट का। ये मार्केट का सेंटर है। अब मार्केट नीचे से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर ऊपर। मार्केट रुकी नहीं है, मार्केट अपने आप को मुसलसल रिवाइंड कर रही है। तुम लोगों में से किसी ने खेला हुआ है वो बचपन में बांदर किला, पंजाबी में इसको कहते हैं। ये पाकिस्तान में एक बड़ा जबरदस्त फेस्टिवल है, और पाकिस्तान में फेस्टिवल तो नहीं कह सकते, एक खेल है, बड़ा जबरदस्त है। और वो बंदर को नहीं, जिस तरह मंकी को एक रस्सी के साथ बांध देते और वो इर्द गिर्द उसके चक्कर लगाता। कुछ लोगों को शायद ना पता हो, बंदर जितना मर्जी उछले, वो उस जो जिस चीज के साथ उसको बांधा गया है ना, रस्सी के साथ, और जो लकड़ी के साथ उसको बांधा गया है, उसको उससे दूर नहीं जा सकता। यहां जाए, वहां जाए, ऊपर कूदे, नीचे कूदे, उसने उस रस्सी के इर्द गिर्द घूमना है। मार्केट भी ऐसे ही है भाई। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को मिसाल दिया करता हूं कि मार्केट जो है, फॉरेक्स मार्केट, वो पंजाबी में उनको कहता हूं, वो किले ना बंदे होया एक बांदर आ, या वो हम इसको कहते हैं कोई जानवर है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, वट, सेंटर में वहां पे एक लकड़ी है जिसके साथ बंधा हुआ है एक जानवर, भेड़ है, और इर्द गिर्द उसके घूमेगा, टकरे मारेगा आपको, टांगे मारेगा, घोड़ा है कोई टांगे मारेगा आपको, कुत्ता है कोई तो काटेगा आपको, लेकिन वो क्या है कि वो वहीं पे रहेगा, कहीं दूर नहीं जा सकता उससे। रेंज है, एक रस्सी की रेंज है, जो रस्सी को जितना हमने लंबा रखा है वो उसके दरमियान रहेगा। दैट्स अ मार्केट। अब वो काटता है, अब वो काटता है, अब वो भोंगता है, अब वो टकरे मारने वाली गायें हैं कोई, अब वो कोई बंदर है, वट एवर, जिस हिसाब से मार्केट तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी वो वही है, मार्केट वही है। अगर मार्केट तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हें काटती है, वो कुत्ती है मार्केट। टक्कर मारती है, थोड़ा झटका देती है, मार्केट बकरी है, भेड़ है। नाखून मारती है, मार्केट बंदरिया है, जो मर्जी समझो उसको। और जिन लोगों ने ये पंजाबी वाली गेम खेली हुई है, हमारी वो बांदर किला टाइप, मैंने काफी दफा खेलते हुए लड़कों को देखा है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं कभी खेल पाया ये गेम, खेलना चाहिए, बड़ी मजेदार है। तो पंजाबी में एक बड़ी जबरदस्त गेम है, इसको करते पता क्या, कि वो रस्सी बांध देते हैं सेंटर में, किला टाइप, उसके रस्सी बांध देते हैं और बंदे को पकड़ा देते हैं, और हम कहते हैं भाई, फिर हम उसको मारते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो सही याद भी नहीं है। तो वो भी आगे से मुझे इसी तरह, मुझे सही तरीके से याद नहीं, गेम है बड़ी जबरदस्त है, वीआईपी टाइप और गेम है, और बड़े मजे की है। तो हाँ हाँ, जूते मारता हूँ मैं यार, वाकई जूतियां मारते हैं, बड़ी बहुत पड़ती हैं यार। वो गेम, वो जिस बंदे ने, हाँ याद आई, जिस बंदे ने वो रस्सी पकड़ी होती है ना, अगर वो रस्सी छोड़े ना तो उसको चप्पलें पड़ती हैं। हाँ मुझे याद आ गया। तो उसको किसी ना किसी एक बंदे को हाथ लगाना होता है, जिस बंदे को वो हाथ लगा लेता है, वो उसको वो रस्सी पकड़नी पड़ती है। अगर वो रस्सी छोड़ दे किसी को हाथ लगाने से पहले, तो उसको वो चप्पलों से मार पड़ती है। हाँ हाँ, किले में जुतियां रखी, कोई इस तरह का यार सिनेरियो है, मुझे याद नहीं आ रहा सही तरीके। बड़ी दिलचस्प गेम है, हंसी आती है कभी कभी सोच के, लाइक ये सारा सिनेरियो है। और सिर्फ तुम लोगों ने क्या करना है, तुम्हारी जॉब क्या है, तुम्हारी जॉब ये है कि तुमने फाइंड करना है कि मार्केट कब ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है, बस दैट्स योर जॉब। जिस तरह नहीं होता कि हाँ मार्केट में सोना महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, सस्ता हो रहा है ले आओ, महंगा हो बेच आओ। यही आपकी ड्यूटी है, जब सस्ता हो ले आओ, महंगा महंगा हो बेच जाओ।
दैट्स योर जॉब, बस दैट्स ऑल। एनी हो, मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन हो तो ग्रुप में पोस्ट करें, यहाँ पे कमेंट्स करें, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, खुश रहें, खुश रखें, और इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, और इल्म बांटें, लोगों को भी सिखाएं, और कीप पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव करो। थैंक यू जी, अब तक का सफर बड़ा मजेदार था, अल्लाह का शुक्र है बड़ा मजा आया। होप आप लोगों को भी मजा आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज प्रे फॉर मी। और यहाँ पे मैं खत्म नहीं कर रहा सारा कुछ, यहाँ पे मैं खत्म नहीं कर रहा, बिल्कुल ही खत्म कर रहा, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। आपने मुझे 2 महीने की ट्रेनिंग के पैसे दिए थे, मैं आपको 4 महीने की ट्रेनिंग दूंगा, और बार बार दूंगा, और इंशाल्लाह और भी बहुत ज्यादा वीडियोस दूंगा। लेकिन मुझे कोर्स को जरा कवर करने दें, फिर इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। मेरे साथ रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।